हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है ना। तो अभी हम करने जा रहे हैं 10 के 10 एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन, और वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है ना। तो पहला एमसीक्यू जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज पहली बात तो मोनोसेक्राइड होता है। मोनोसेक्राइड होता है जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। तो ये किसकी टाइप होता है। विटामिन नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है ना। मोनोसेक्राइड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्या होता है, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट विच इज़ अ 6 कार्बन कंटेनिंग मालिक्यूल। ठीक है ना, मोनोसेक्राइड। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोजेस। विटामिन डी, अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की जो कमी हो जाए तो हमें क्या हो सकता है। विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है। विटामिन बी की कमी से होता है हमें बेरी। ठीक है ना। विटामिन बी अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए तो हमें होता है बेरी। B1, बी की भी टाइप है B1। ठीक है ना। तो बेरी में हो जाता है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी मसला हो जाता है और नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी मसला हो जाता है। ठीक है ना। इसकर भी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से हमारी गम्स की ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो सी भी नहीं होगा, इसका गलत जवाब। हेमोरेज विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है जिसमें बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और थोड़ी मुड़ जाती हैं। तो डी भी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब जाते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 3। डैश इनकोड्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके अंदर इनकोड की जाती है, आरएनए नहीं। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें चूज़ करना है। प्रोगेस्टेरोन ये हार्मोन होता है। ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ठीक है ना। तो डीएनए के अंदर होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर जो हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना। द कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप आर कॉल्ड। हमने पढ़ा था जो कि वो कार्बोहाइड्रेट जिसके पास कीटोनिक ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं कीटोसिस। ठीक है ना। और वो कार्बोहाइड्रेट जिसके पास अल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं एल्डोसिस। ठीक है ना। जिसके पास अल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्डोसिस। ठीक है ना। ये क्या है, एल्डोसिस। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। सेक्राइड्स नहीं होगा। पेंटोसिस यानी 5 कार्बन वाली शुगर को कहा जाता है पेंटोसिस का। सेक्राइड्स जनरली शुगर की जो है मीनिंग होती है। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। अमाइनो एसिड जो है किस चीज़ को बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स को तो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, छोटे छोटे मिलकर न्यूक्लियोटाइड। एंड विटामिन्स नहीं होगा। लिपिड्स फैटी एसिड से बनते हैं। प्रोटीन्स एक ऐसी चीज़ है जो कि अमाइनो एसिड्स की बॉन्डिंग से बनती है। ठीक है ना। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो जो जो करेक्ट आंसर है उसको हम जो है लगा देंगे लास्ट में। ठीक है ना। समझते जा रहे हैं, मिटाते जा रहे हैं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड कौन सा होता है। पॉलीसेक्राइड वो होता है जिसको अगर हम हाइड्रोलाइज करें, उस मालिक्यूल को कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करें जिसमें हमें 10 से ग्रेटर देन हमको क्या मिले, शुगर मिले मालिक्यूल। 10 से ज़्यादा शुगर के मालिक्यूल मिले। तो हमें पता है अगर हम फ्रक्टोज को करें, माल्टोज को करें, हमें नहीं मिलता। ये जो है दूसरे टाइप के हैं। जबकि स्टार्च एक खाली अकेला यहाँ पर मौजूद है सेलुलोज की तरह, जो कि एक पॉलीसेक्राइड। अगर हम स्टार्च को ब्रेक डाउन करेंगे हमें बहुत सारे मालिक्यूल्स मिलेंगे मोनोसेक्राइड्स के। तो हम इसको 10 से ज़्यादा शुगर के मालिक्यूल्स में तोड़ सकते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। लैक्टोज क्या होता है। लैक्टो एक आपने सुना होगा लैक्टिक एसिड वगैरह, तो ये एक मिल्क शुगर होता है। हमने बुक के अंदर पढ़ा था। लैक्टोज इज़ द मिल्क शुगर। ठीक है ना। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट अ पेप्टाइड। पेप्टाइड के बारे में सच क्या लिखा हुआ है। तो ये कन्फ्यूजिंग एमसीक्यू था, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़ किया। ठीक है ना। तो इसको लाजमी ध्यान से सुनकर जाना। प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, पॉलीपेप्टाइड, जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, लिंकेज होते हैं। पॉलीपेप्टाइड तब होते हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड मिले। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो ये पेप्टाइड क्या होता है, एक बॉन्ड, यानी 2 अमाइनो एसिड के दरमियान का बॉन्ड। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो पेप्टाइड कभी भी प्रोटीन नहीं होता। पेप्टाइड प्रोटीन कभी हो ही नहीं सकता जब पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हो सकता है। पेप्टाइड यानी एक, तो ए इसका कतई नहीं होगा। बी नहीं होगा इसका। कार्बोक्सिलिक एसिड का अनहाइड्राइड नहीं होता। ये अमाइन और एनहाइड्रेट, इन दोनों का एनहाइड्रेट होता है। तो ये भी नहीं होता, इन दोनों का क्या होता है, हाइड्रो कंडेंसेशन के बाद, हाँ। ठीक है ना। तो डी इसका एक आंसर है, थोड़ा बहुत मिल रहा है। ठीक है ना। ये पॉलीअमाइड होता है। पॉलीअमाइड समझ लो क्या होता है, ये देख लो। पॉलीअमाइड वो चीज़ होती है जिसमें से हमारे पास कोई भी मालिक्यूल मौजूद हो। ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता। ठीक है ना। 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद है। तो हम यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर एक क्या है, हमारे पास प्रोटीन की तरह, अमाइनो एसिड की तरह मॉलिक्यूल है जिसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ऑरेंज वाला देख लो, COH, तो वहाँ पे ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
COOH का क्या बन रहा है यहाँ पर, बॉन्ड टूट रहा है, उसमें से OH निकल रहा है, और एक अमाइन ग्रुप है NH2 का, उसमें से एक H निकला, तो इनका क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। तो हमारे पास अमाइनो एसिड में भी यही होता है कि दो कोई भी मालिक्यूल हो अमाइनो एसिड के, उसमें से एक कार्बोजाइल एसिड में से हमें OH मिलता है, दूसरे में से H, दोनों वाटर का रिमूवल होता है और दोनों कंडेंसेट हो जाते हैं, तो वो फॉर्म हो जाता है पेप्टाइड का लिंकेज, ठीक है ना। ग्लूकोज में जो है कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज था, इसमें क्या है, पेप्टाइड लिंकेज है। तो ये समझ लो एक लिंकेज होता है जिस कार्बोजाइल ग्रुप में से भी निकलता है एक मालिक्यूल और अमाइनो ग्रुप में भी। तो यही सीन हो रहा होता है अमाइनो एसिड के दरमियान, ठीक है ना, अमाइनो एसिड के दरमियान यही सीन हो रहा होता है। आई थिंक बुक में लिखा हुआ होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये रहा देखो, इसमें से क्या है, COOH, ये देख लो, इसमें से एक OH निकला कार्बोजाइल ग्रुप में से, ठीक है ना, और NH2 अमाइन ग्रुप में से एक H2H निकला। तो यहाँ से हमारे पास क्या, वाटर का रिमूवल हुआ, H2 यहाँ से निकल गया, H2 और दोनों मालिक्यूल जुड़ गए, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैं यहीं पर ही बता रहा हूँ। ये देखो, ये पॉलीएमाइड फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या होता है, एक पॉलीएमाइड होता है, ठीक है ना। मैंने एक दो बंदों को देखा, उन्होंने कहा है प्रोटीन होता है, जवाब पेप्टाइड एक प्रोटीन होता है। बुक में भी मिस्टेक दी हुई है, उन्होंने डाईपेप्टाइड को प्रोटीन कहा है। इट इज़ नॉट अ प्रोटीन, ठीक है ना, ए इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई कहे तो हमारी वीडियो दिखा दीजिएगा, थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। देखो, हम आपको एक ही चीज़ क्लियर कर सकते हैं, हमें टाइम लग जाता है समझने में इसकी, जो है हम भी पढ़ के पढ़ाते हैं, ऐसे थोड़ी ना अंधों की तरह पढ़ाते हैं, तो यार टाइम लग जाता है। तो आपको शेयर करने में क्या जाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तो आपको कितनी ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेंगे यार, 5 मिनट लगेंगे, कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल से डेटा पर भी करेंगे तो आपको 1.5-2 मिनट भी ज़्यादा से ज़्यादा भी खींच के लगेगा। अगर नेट है तो आधा मिनट भी नहीं लगेगा आपको। आप हमारे लिए ये कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, एजुकेशन को आप ट्रांसफ़र करें। कोई गलत तो चीज़ नहीं है जो आपको लोगों के साथ बांट रहे हैं, तो आप तालीम को दोस्तों के साथ बांटेंगे तो तालीम का इजाफा होगा, उनका भी होगा, आपका डबल होगा, आपको सवाब मिलेगा। उसने कोई ना कोई चीज़ जो है लर्न की, आपकी वजह से कोई ना कोई नई चीज़ सीखी, तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये आपके लिए सदका जारिया भी हो सकता है, ठीक है ना। आप हमारे लिए जो कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, हम जो आपके लिए कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, करते रहेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की दुआ से करते रहेंगे, खाली ज़िंदगी रही तो, ठीक है। ओके, फैट्स आर सॉलिड, फैट्स सॉलिड कब होते हैं, ऑयल और फैट की एक कहानी चल रही थी। फैट्स जो होते हैं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, जबकि जो ऑयल होता है हमारे पास वो लिक्विड होता है। क्या लिक्विड की फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगला हमारे पास एमसीक्यू है, कॉटन कंटेंस डैश सेलुलोज। बुक में लिखा हुआ है, बुक की अगर आप जो है सेलुलोज के बारे में पढ़ेंगे तो 95% क्या सेलुलोज होता है कॉटन के अंदर, ठीक है, कॉटन के अंदर 95% सेलुलोज होता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। बुक में जाके पढ़ लो, मैं बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, जो बुक में लिखा है भाई पेपर की आने में लिख के आना है। अगर विकीपीडिया पर 85% लिखा है, 87%, तो विकीपीडिया पे अगर 87% लिखा है ना, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा करेक्टली तो वो 85 होगा, ठीक है ना। कहीं पर भी 89 तक लिखा हुआ है, फॉर सपोज कहीं पर देख रहे हो 89% लिखा हुआ है, तो उसका जो आंसर करेक्ट आंसर होगा वो 85 होगा, क्योंकि ये 85 के करीब है। अगर 91 लिखा है परसेंटेज कहीं पर तो 95 से ही होगा, 90 लिखा है तो आधा अधूरा होगा, ठीक है ना, जो लगा दो। तो विकीपीडिया पर भले 85 लिखा हुआ, खुद ही 85, बट हमारी बुक हमारे बुज़ुर्गों ने मेहनत से लिखा है, तो उनकी बात को गलत नहीं कर सकते। गलत करेंगे तो आपकी 1 मार्क कटेगी पेपर में, तो वो मैं नहीं चाहूँगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा बुक के हिसाब से 95%, ठीक है ना। ओके, तो जो भी हमने करेक्ट आंसर इस पर लगाए तो उसको थोड़ा हम नोट डाउन कर लें एक एक एमसीक्यू को, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अब इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास क्या था, रिकेट्स होगा। अब इसका जो करेक्ट आंसर था डीएनए था। इसका क्या था हमारे पास, अल्डोजिस। इसका था हमारे पास प्रोटीन। इसका था हमारे पॉलीसेकेराइड का स्टार्च। लैक्टोज क्या होता है, मिल्क शुगर होता है, ठीक है ना, लैक्टोज मिल्क शुगर होता है। पेप्टाइड ये पॉलीएमाइड होता है, ठीक है, डी होगा इसका। इसका क्या था हमारे पास, ए था, और इसका क्या था 95%, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इजीली यहाँ से, ठीक है, नज़र आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्लियरली इस चीज़ का। बिल्कुल मैंने जूम इन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।